दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरोपीय कला के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यूरोपीय कला के जितने भी सिलेबस हैं उनके बारे में टीजीटी पीजीटी के बारे में बताया है। आप इस ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हमारी क्लास ऑनलाइन चलती है गूगल मीट पे शाम को 9 बजे से। अगर आप इच्छुक हैं तो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जिनमें से हम आपको महीने में 2 बार ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं। वह टेस्ट आपको चैप्टर वाइज रहता है, और चाहे इंडियन आर्ट हो चाहे पाश्चात्य आर्ट हो, दोनों का हम टेस्ट कराते हैं और चैप्टर वाइज रहता है। और नोट्स जो रहता है वह हम आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। पश्चिम की कला या पाश्चात्य कला या यूरोपीय कला, जिनमें से हमने आपको इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी आर्ट का सिलेबस बताया हुआ है। चलिए बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की प्राचीन कला के बारे में कौन कौन सी हैं। जिनमें से प्रागैतिहासिक काल, एजियन की सभ्यता यूनान के रूप में जानी जाती है, स्टेक्सन की सभ्यता रोम के रूप में जानी जाती है। यह तीनों यूरोप महाद्वीप की सबसे प्राचीन कलाएं हैं। इनके बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने आपको वीडियो भाग 1 बनाया हुआ है, जो कि आपको इस लिंक में मिल जाएगा। यूनान की कला के बारे में भी बताया हुआ है, आप दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है यूरोपीय मध्यकालीन कला। यूरोपीय मध्यकालीन कला के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रारंभिक ईसाई कला, बाजेंटाइन कला, रोमनेस्क कला और गोथिक कला। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि यूरोपीय कला के अंतर्गत बात करते हैं। तो ईसाई कला भी, बाजेंटाइन कला, रोमनेस्क कला, गोथिक कला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। यहाँ से भी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान से देखें, इनके बारे में भी बहुत लंबे पॉइंट आते हैं। जब आप इसको विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, जैसे गोथिक कला के अंतिम समय में जब चित्रकार अपना विद्रोह कर देते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कलाकार प्रारंभिक या पुनरुत्थान काल के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है पुनरुत्थान काल के आधार पे दिखाई देगा। अब इनके आधार पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिनमें से आपको पुनरुत्थान काल का देखने को मिलेगा। पुनरुत्थान काल के अंतर्गत पुनरुत्थान काल, प्रारंभिक पुनरुत्थान काल, उच्च पुनरुत्थान काल आपको दिखाई देता है। प्रारंभिक पुनरुत्थान गोथिक शैली के अंतिम चित्रकार जब विद्रोह करते हैं जिएतो चिमाबुओं के द्वारा, वहाँ से आपको विद्रोह नज़र आता है। अब पुनरुत्थान काल का पतन आपको भी देखने को मिलेगा, जिनमें से पुनरुत्थान काल का पतन आपको रीतवादी कला और बारोक कला में दिखाई देती है। रीतवादी कला, बारोक कला के बारे में अब देखिए, यूरोपीय आधुनिक कला की पृष्ठभूमि बनना शुरू हो जाती है। यूरोपीय आधुनिक कला की पृष्ठभूमि बनना आपको प्रारंभ हो जाती है। अभी तक यूरोपीय आधुनिक कला की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अभी तक आपको पृष्ठभूमि बनना प्रारंभ होता है। यह पृष्ठभूमि बनने में कौन कौन सी चीज़ें, आपको कौन कौन से वाद सहायक होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रोकोको शैली, नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद, ब्रिटिश दृश्य चित्रण, यथार्थवाद। यथार्थवाद को 4 भागों में बांटा जाता है, जिनमें से आपको सामाजिक यथार्थवाद, बारबीजा स्कूल, हडसन रिवर स्कूल, प्री लाइट ब्रदरहुड, जिनमें से आपको रोकोको शैली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फ्रांस में। नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद, यह आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। ब्रिटिश दृश्य चित्रण यह आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। यथार्थवाद आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। यथार्थवाद में आपको 4 प्रवृत्तियाँ नज़र आती हैं। यह हमने आपको चारों प्रवृत्तियों के बारे में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे, जिनमें से आपको यूरोपीय आधुनिक कला की शुरुआत मानी जाती है। यूरोपीय आधुनिक कला की शुरुआत आपको अगले पॉइंट पे, जिनका नाम है प्रभाववाद,
नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, आर्ट नूवो, नावी कलाकार। यह आपको आधुनिक यूरोपीय आधुनिक कला की पहली पेंटिंग क्लोद मोनो की इम्प्रेशन द सनराइज, सूर्योदय का प्रभाव के नाम से जानी जाती है। अब इसके बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे और इनमें से बहुत से कलाकार हैं। अगले पॉइंट पे जंगलवाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद, दादावाद, यथार्थवाद, एक्शन पेंटिंग, कलर फील्ड पेंटिंग के नाम से जाने जाते हैं। यह सब प्रमुख वाद हैं जो कि आपको अभिव्यंजनावाद जर्मनी में देखने को मिलेगा, बाकी आपको फ्रांस में देखने को मिलेंगे। जिनमें से 20वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण घनवाद माना जाता है। घनवाद के कलाकार पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनके बारे में भी विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। यथार्थवाद के बारे सर्वल डोडाली महत्वपूर्ण कलाकार हैं। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, इसके बारे में चर्चा अगले पॉइंट पे करेंगे। देखिए अब अगला जो पॉइंट है हमारा अल्पकालीन प्रवृत्तियाँ। अल्पकालीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, जिनमें से आपको संपूर्ण यूरोपीय देशों में दिखाई देता है संपूर्ण, जिसमें से आपको नेत्रिकला, पॉप आर्ट, भविष्यवाद, नवलचीलवाद, सुरीलवाद, सर्वोच्चवाद, किरणवाद, रचनावाद, भंवरवाद, प्रतिष्ठापन कला, कंप्यूटर कला इत्यादि प्रकार की यह अल्पकालीन प्रवृत्तियां हैं। अल्पकालीन प्रवृत्तियों में जिसमें आप देखेंगे कि भविष्यवाद का उदय आपको इटली में दिखाई देता है। इटली की आधुनिक कला की शुरुआत भविष्यवाद से मानी जाती है। लेकिन ये आप एक बात ज़रूर याद रखें कि पुनरुत्थान काल का उदय तो आपको इटली देश से दिखाई देता है, लेकिन इटली में आधुनिक कला बहुत बाद में आती है, जिसके इटली की आधुनिक कला की शुरुआत भविष्यवाद से मानी जाती है। यह हमारे बहुत इतने पॉइंट हैं जो कि यूरोपीय आधुनिक कला के सिलेबस के आधार पर टीजीटी पीजीटी के आधार पे जाने जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।